जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदित और सुखमय जीवन जी रहे होंगे। मित्रों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय की ओर अवश्य गौर करना चाहिए। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म देकर भेजा है, तो उन्होंने जरूर हमें कुछ उत्तरदायित्व भी दिए होंगे और हमें विशेष भी बनाकर भेजा है। तो क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो आज से ही आप भी मेरी तरफ सोचना शुरू कर दें, क्योंकि लगभग अब मैं अपने जीवन का आधा जीवन जिंदगी जी चुका हूँ और आने वाला समय को मैं कैसे बेहतर करूँ, कैसे मैं कुछ दुनिया को देकर जाऊँ, मानवता के लिए कुछ कार्य करके जाऊँ, ताकि मेरे जीवन से लोगों को कुछ लाभ हो सके, ऐसा कार्य करने का मैं प्रयत्न करूँगा। मित्रों, भगवान ने मनुष्य को बनाया है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और भगवान ने आपको विशेष रूप से संवारा है। आपके अंदर कुछ एक विशिष्ट प्रतिभा होगी जिसको या तो आपने पहचान लिया होगा या तो आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस विशेषता को पहचान ही नहीं पाते और जिस तरह से आए और पतली गली से निकल लिए, उनका जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कहीं आप भी इसी तरह अपना महत्वपूर्ण जीवन को महत्वहीन तो नहीं बना रहे हैं? अगर आपसे भी ऐसी कुछ भूल हो रही हो तो मैं कहूँगा कि अब बस करो, क्योंकि भगवान ने आपको जो भेजा है तो उसका सदुपयोग करें। कुछ ऐसा कर जाइए कि इतिहास के पन्नों पर आपको जगह मिले, लोग आपको याद करें, अच्छे के लिए याद करें। नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकारात्मक चीज़ों में आप व्यस्त रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और समाज को देने का प्रयास करें, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। कहा जाता है मित्रों, कुछ ऐसी कर जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करेगी, कुछ ऐसी कर जाओ कि दुनिया तुझे याद करेगी, एक बार तो क्या बार बार आने की फरियाद करेगी। मित्रों, बहुत सारे लोग इस संसार में आए और कुछ ना कुछ ऐसा अपना योगदान देकर गए हैं जिसका परिणाम है कि आज हम आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए भी इतनी सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि सृष्टि से लेकर अभी तक में कभी इस तरह की सुविधा रही होगी, चाहे वह आवागमन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का या कम्युनिकेशन का? जब आपके समक्ष ईश्वर ने आपको उस कालखंड में भेजा है जहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, कहते हैं कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मैं चाहता तो बहुत कुछ करना लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो यह निठल्लापन है मित्रों, यह बहानेबाजी है। बिल्कुल आज से ही शुरुआत कीजिए और कुछ अच्छा उद्देश्य के लिए ज़िंदगी को जीना शुरुआत कीजिए। बाकी शेष वीडियो में मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको मेरी विचार अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।